तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 आ चुकी है, जो कि आपका बेस्ट था जीरो टू हीरो। मैंने आपसे बताया था कि जीरो से हीरो लेवल तक आपको मैथ में करा रहा हूं। चाहे तो आप रेलवे का एग्जाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, चाहे अदर कोई स्टेट लेवल का आप एग्जाम देते हैं, तो यहां से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट आपको मैं सिखाऊंगा, एक एक चीजें बारीक से बारीक मैं आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बच्चों, क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना चालू कर दीजिए। अभी से बेहतरीन क्लास होने वाली है, जिसकी जो क्लास है, जो कि आज की मैंने आपको बताया था। देखिए, डिजिट बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत उम्दा तरीके से एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाऊंगा, देखना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्लास नंबर 2 में डिजिट बेस्ड क्वेश्चन की। किसकी बात कर रहे हैं? डिजिट बेस्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डिजिट बेस्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि डिजिट बेस्ड क्वेश्चन बनते कैसे हैं। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बच्चों ये बताइए कि डिजिट होती कितनी है, तो आप कहेंगे अरे सर क्या जी, छोटी सी बात आपने मुझसे पूछ ली कि डिजिट कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 0 होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टोटल डिजिट के आधार पर। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं किसके आधार पर? टोटल डिजिट के आधार पर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। टोटल डिजिट के आधार पर, टोटल डिजिट के आधार पर कैसे सवाल बनेंगे, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे सवाल बनेंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको 1 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखनी है, तो आप कहेंगे 1 से 20 तक संख्याएं लिखनी है। लिख दूंगा सर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ लीजिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, नर्सरी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा यार, ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला। 18 19 20, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा बेटा अब बताइए कितने डिजिट यूज हुए, तो आप 20 मत बता देना भाई, यहां तक तो 9 ही डिजिट यूज हुए हैं। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 2 22 डिजिट आपके ये हो गए और 9 आपके ये हो गए, तो टोटल आपके 31 डिजिट का यूज हुआ है। लेकिन हम सवाल करते समय ऐसा बच्चों वाला खेल करने वाले नहीं हैं कि बार बार पर आपको एक एक डिजिट जोड़कर हम सिखाएं। हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट से सवाल कैसा भी क्यों ना बन जाए, आप तुरंत उसको उड़ा भी पाओगे, ठीक है कि नहीं? बात आई बच्चों समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है और बहुत ही उम्दा तरीके से हम समझ चुके हैं। तो हम कॉन्सेप्ट पे सीधे सीधे जाते हैं बच्चों कि हम इतना जानते हैं कि भाई 1 से लेकर अगर मैं 9 तक डिजिट लिखता हूं तो सभी जो है एक एक डिजिट के हैं, और मैं 10 से लिखता हूं कितने तक? 99 तक, तो सब 2-2 डिजिट के हैं। और मैं 100 से लिखता हूं कितने तक? 999 तक, तो सब 3-3 डिजिट के हैं। और मैं लिखता हूं 1000 से कितना? 9999 तक, तो सभी 4-4 डिजिट के बन जाते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है, आपने बहुत ही उम्दा तरीके से हमें समझा दिया है, घबराना नहीं है। देखो यहां से बात करते हैं डिजिट की। तो डिजिट को अगर हम देखें तो ये सब कितने डिजिट के हैं? ये 1 के हैं। और मैं कहूं कि ये कितने के? 2 के हैं। आप कहेंगे सर दिख रहा है ना? दिख रहा है। ये 3 के हैं और ये 4 के हैं। और मैं आपसे कहूं बेटा ये कितने, तो आप कहेंगे सर 9 है। मैं कहूं ये कितने, तो आप कहेंगे सर इसमें से पहले वाले देखो 2 तरीके हैं, या तो ऊपर वाला माइनस कीजिए, नहीं ऊपर वाला आपको नहीं मिला, बीच में से मिल गया, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर देखिए, 89 + 1 कर दीजिए, आपका 90 आ जाएगा, ठीक। और मैं कहूँ आपको ये करना है तो इसको माइनस के 899 और ये 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 9000। बात है कि नहीं समझ में? मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 बनेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36000 बनेंगे।
ठीक है, बात है कि नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था केवल समझने के लिए है पूरे पैटर्न को। अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ, सवाल को लिखते हुए भी चलेंगे, समझाते हुए भी चलेंगे और एक एक उमदा कॉन्सेप्ट बताते हुए भी चलेंगे। बच्चों टेंशन नहीं लेनी। देखो सबसे पहले अगर उसने सवाल पूछ लिया बेटा आपसे कि 1 से 121 तक 21 तक संख्याएं लिखने में, या तो वो बोलते संख्याएं या बोलते गिनती, तो टेंशन नहीं लेनी, दोनों से आपको डरना नहीं है। गिनती लिखने में कितने अंक की आवश्यकता हो, कितने अंक की आवश्यकता। ठीक है बेटा, देखो मैं आपसे कहता हूं कि आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट टू यूज टू काउंट 1 to 121। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपसे कहूं कि आप बता दीजिए। आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है। पहले हम देखेंगे 1 से 9 तक। 1 से 9 तक हमें पता है कि सब एक एक डिजिट के हैं और कितने हैं टोटल 9 है, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि फिर आप देखेंगे 10 से कितना, ये देखो 1 डिजिट से 3 डिजिट तक जा रहा है, तो 2 डिजिट वाले चेक करेंगे 99 तक। ये कितने हैं 2 डिजिट के, कितने हैं 90 हैं, तो ये आपके 180 हो जाएंगे बेटा। और मैं कहूँ आपसे कि आप 100 से अब कहां तक जाएंगे, तो आप जाएंगे 121 तक। इसमें से इसको माइनस करेंगे 21, 1 प्लस करेंगे 22 और सभी 3 डिजिट के हैं, तो आप कहेंगे सर ये 66 हो जाएगा। और मैं कहूँ कि बच्चों आप जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे सर जोड़ दिया, अब क्या रह गया है, जोड़ने में क्या रह गया है कि भैया 9 और 6 आपका 15 का 5, और ये आ जाएगा 1, 7 और 8 15 का फिर 5, और ये आ जाएगा आपका 2, 255 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल बन जाते हैं और चुटकियों में उड़ाया भी जाता है। ठीक है कि नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सपोज कीजिए उसने 1 से नहीं दिया, उसने बीच में से दे दिया। मन की इच्छा भैया सवाल वाले की, वो कैसे ही पूछ सकता है, नौकरी तुम्हें लगानी है, सीखना तुम्हें है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है। उसने कह दिया 45 से 645 तक संख्याएं लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी होगी। ठीक है, मैं कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। देखो मैंने कहानी शुरू की कहां से, 45 से, 2 डिजिट से 3 डिजिट तक। तो पहले हम 2 डिजिट वाले देख लेते हैं। 45 से हमसे पूछा गया है बेटा कितने तक, 99 तक 2 डिजिट होता है, और 100 से हमसे पूछा गया टोटल कहां तक, 645 तक, ये 3 डिजिट के होते हैं। लेकिन देखें कैसे कि ये कितने हैं, तो आपसे मैंने बताया था कि आपको करना कुछ नहीं है बच्चों। यहां से देख लीजिए 99 में से 45 माइनस कीजिए, तो आप कहेंगे सर 54 बचा। 54 में आप 1 प्लस करेंगे तो 55 हो जाएगा, और सब 2 डिजिट के हैं, तो आपका 110 आ जाएगा। टेंशन खत्म। आप कहेंगे सर बिल्कुल टेंशन खत्म, आपने तो बहुत ही उम्दा तरीके से समझा दिया, घबराने की जरूरत है नहीं। 645 में से 100 जाएंगे तो 545 बचेंगे, और एक जोड़ देंगे तो 546 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो 545 बचेंगे, 545 जोड़ दो 546, सभी 3 डिजिट के हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 छिंगा 18, 3 चौक 12, और एक 13 का 3, और 3 पंजे 15, और एक 16, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 8, ये 4, ये 7, और ये 1748 आपका आंसर आ जाएगा। घबराने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ में आ गया है, घबराना है नहीं अब आपको, टेंशन खत्म। ठीक है, देख लीजिए। एक तो ऐसे सवाल बनते हैं, एक सवाल बनते हैं बहुत ही खतरनाक से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर भी दे देता हूं। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, तो मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों, नर्सरी क्लास वाली बात कह रहा हूं कि भैया अगर सवाल ऐसे आ जाए कि 122 से 1508 तक संख्याएं लिखने में
लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी, कुल कितने अंक की आवश्यकता होगी। तो आप कहेंगे सर हम निकाल देंगे इसका आंसर और सर आपको बता भी देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और समझते हैं कि हमें अब डिजिट के आधार पर जो अगले सवाल जो बनेंगे उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया है कि नर्सरी क्लास का ये बच्चा बता पाएगा कि डिजिट कितने होते हैं। तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले रहा हूं, उस पर डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए सवाल, और सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका कॉन्सेप्ट बनेगा ये आपको बताना, ठीक है। अगर मैं आपसे के सामने सवाल लिख देता हूं बच्चों, दो सवाल लिखूंगा। पहला सवाल मैं आपसे कहूंगा कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनके सभी अंक विषम है। समझना बच्चों, ठीक है। एक और सवाल लिख रहा हूं क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट भी बताना है। मैं कह रहा हूं कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, समझना बेटा सवालों को, संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम हैं, लेकिन किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। चीजों को समझ लीजिएगा बच्चों, ठीक है, किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। मुझे बच्चों एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट ये लिख के बताया था ना, हाँ समझिए। देखो मैं आपसे कहूं कि आप इसमें से और डिजिट फाइंड करिए। और डिजिट का मतलब क्या है बेटा, विषम अंक। तो आप कहेंगे सर विषम अंक निकालने में क्या है कि एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। और मैं आपसे कहूं बेटा सम अंक निकालिए, मतलब आपसे मैं कहूं कि इवन डिजिट फाइंड कीजिए, तो आप कहेंगे कि सर कोई टेंशन नहीं है, इवन में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन जीरो का क्या करें। लेकिन हम जीरो का क्या करें, तो हम जीरो का कुछ नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल से वे में समझेंगे कि जीरो अगर लास्ट में लग जाए तो इवन का काम करता है, आगे लग जाए तो कोई काम नहीं करता, इसलिए इसको हम जीरो को इवन में ही रखेंगे। बात आए कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो टेंशन नो झंझट, बिल्कुल चीजें आपके बताए द्वारा क्लियर हो रही, ठीक है। अब देखिए हमारे पास डिजिट कितने हैं, 5 है, और डिजिट इवन डिजिट भी 5 है, टेंशन नहीं लेनी। अब मैं आपके सामने सवाल की तरफ जाता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको 3 अंक की संख्या लिखनी है, तो हमें प्लेस कितने चाहिए, 3 ही तो चाहिए, ठीक है। अब सीधे पहुंचते सवाल की तरफ। देखो सवाल में कहा क्या है, ये कहा है कि बच्चों कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जिनके सभी अंक विषम है। तो जब 3 अंक की संख्या पूछी है तो बेटा प्लेस कितने आएंगे, 3 आएंगे ना, और सभी अंक क्या है, विषम है। तो अंक विषम कितने होते हैं, 5। तो पांचों के पांचों यहां आ सकते थे, पांचों के पांचों यहां आ सकते थे, पांचों के पांचों यहां आ सकते भैया, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। पांचों के पांचों आ सकते, सपोज कीजिए मैंने 333 लिखा, ये भी तो ऑड है भाई, है कि नहीं ऑड, इनके सभी अंक हैं, ऑड है।
मैंने कब कहा है कि रिपीट ना हो, इस सवाल में तो मैंने कहा ही नहीं रिपीट ना हो, मैंने इसमें कहा है। इसमें देख लीजिए 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक विषम हो और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाह रहा हूं तो मैं सिंपल से वे में आपसे एक ही बात कहूंगा भाई, क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि भाई 3 प्लेस बनाइए, 1 2 3, और 3 प्लेसों में आप 5 5 नहीं रख सकते। सपोज कीजिए कि यहां से मैं अगर वापस आपको ले जाना चाहूं तो आप कहेंगे सर 5 हैं, अगर 9 आ गया पहले तो अगले वाले पे 4 आएंगे, 7 आ गया तो अगले वाले पे 3 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, माइंड में हमारे फिट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं कि अगर पहले पे 5 आ गए तो अगले पे 4 आएंगे, अगले पे फिर 3 आएंगे, और तीनों का कर देंगे यहाँ पे गुणा, 5 चौक 20 और 20 3 60, आपका आंसर आ जाएगा पुनरावृत्ति वाला बनता है। ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल उम्दा तरीके से हमें समझ में आ गया है, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? आप सही कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, नो टेंशन नो झंझट, बात क्लियर हो चुकी है। अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं कि अगर इसी में 2 प्रकार का सवाल बन जाते हैं, कौन कौन से, कि अगर उसने पूछ लिया कि 3 अंक की, 3 4 कुछ भी पूछ लो कोई टेंशन नहीं, मैं 3 से ही समझा देता हूं, ज्यादा 3 क्या पूछता है, 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम है। ठीक है, और यही सवाल ऐसे आ जाता कि 3 अंक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक सम है लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है कि नहीं? किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई कि 5 ही तो थे ये, 1 2 3 डिजिट कितनी है, 3 डिजिट का अंक बताना है, थे कितने टोटल 5। भाई इवन नंबर हमारे थे कितने, देखो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि हमारे पास इवन कितने थे, 5 थे, 1 2 3 4 5। लेकिन मैं आपसे कहूं, ये मैं पेज पर वापस क्यों, रीजन यही है, मैं आपसे कहूं एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं बच्चों, 5 है ना, हम वही जाते हैं वापस। ठीक, 5 है। देखो मैं आपसे कहता हूं बेटा 0 2 और 8 से बड़ी संख्या बनाइए, तो आप कहेंगे सर बड़ी संख्या बनाने में क्या है, 8 को पहले लिख दीजिए, 2 को बाद में, 0 को बाद में, तो बड़ी संख्या बन गई। मैं कहूँ कि बच्चा छोटी संख्या बताइए, तो आप कहेंगे सर 0 लिखिए, सर 2 लिखिए, 4 8 लिखिए, क्या ये छोटी संख्या है 3 डिजिट की? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है भाई, 0 आ रहा है तो ये 2 डिजिट की रह गई, तब हम क्या करते हैं आगे पीछे कर देते हैं, 2 को यहाँ ले जाएंगे, 0 के यहाँ तो यहाँ। इसका मतलब ये है कि पहले प्लेस पे 5 में से, क्योंकि इवन जो डिजिट थे वो 0 2 4 6 और 8 होते थे, इन 5 में से पहले प्लेस पर 0 कभी नहीं आएगा, बाकी के 4 आएंगे। जब इनमें से कोई एक नंबर आ गया तो अगले वाले प्लेस पर ये 0 आ सकता है, तो 0 की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बाकी 4 में से एक आ गया तो बाकी 3, तो अगले पर भी कितने आएंगे 4, फिर अगले पर 2, एक 0 आ गया होगा, एक इनमें से कोई आ गया होगा, तो उसके बाद बचे कितने 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16 16 3 48। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ? लेकिन ये कॉन्सेप्ट से गलत रहेगा, क्यों? कारण बेटा बताता हूं, ये क्या रहेगा इसमें कि आपको जो करना था वो क्या करना था कि हमें रिपीट होने से कोई मतलब नहीं, हमें क्या है, हमें इतना ध्यान रखना है कि पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा, बाकी के 4 आएंगे, अगले पर तो 5 5 आ सकते हैं, तो ये सवाल सीधा सही हो जाएगा, 55 25 25 चौका 100। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वो इस सवाल के लिए था बेटा कि यहां से मैं कहूं कि 3 डिजिट की तो पहले पर 4 आ सकते हैं, अगले पर भी 4 आ सकते हैं, तो उससे अगले पर 3 आएंगे, तो हो जाएगा 4 चौक 16 16 3 48। ये दोनों क्वेश्चनों में इतना सा अंतर है, पहले पर 0 कभी नहीं आता, पहले पर 0 आया तो 3 डिजिट का नंबर बन ही नहीं पाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो डिजिट बेस्ड पर इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। मैंने दोनों तरीके के सवाल आपको सिखा दिए हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को समाप्त किया जाता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने कैरियर प्लस चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। BR सर भी आपको धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं रेलवे पुलिस के लिए, और तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चलेगी। और मैं भी शुरुआत से आपको करा रहा हूँ, जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, एक एक पॉइंट आपको कंप्लीट करा दूंगा, तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।